क्लास फोर्थ। आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर वेज ऑफ रिक्रिएशन पढ़ेंगे। रिक्रिएशन वेज तो होते हैं हमारे तरीके ऑफ रिक्रिएशन। री मतलब कि आपका दोबारा, अगेन, क्रिएशन मीन्स बनाना। और वैसे हम लेते हैं इसका जो एक सही अर्थ निकलता है मनोरंजन, कि अपना मनोरंजन करने के हमारे वेज, तरीके। तो आप सभी जानते हैं मनोरंजन कैसे कैसे होता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, पिकनिक जाते हैं, या एक दूसरे के साथ गॉसिप करते हैं, सारा रिक्रिएशन का आपका जो वेज है। तो अब हम बिना खेल के, बिना एंजॉय के हमारा जो जीवन है एकदम डल हो जाता है। जब हम हार्डवर्क करते हैं तो हर किसी को रिलैक्स चाहिए, कि हमारे माइंड को जो भी हमें रिलैक्स करते हैं और माइंड को आराम मिले, वही हमारा रिक्रिएशन है। तो डिफरेंट जो पीपल हैं, अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो अपना रिक्रिएशन करते हैं। जैसे कि वी हैव फन एट होम, घर में हम जो लोग हैं फन करते हैं, एक दूसरे से मस्ती कर ली, हंसी मजाक कर लिया, एंड म्यूज़िक सुन लिया, ड्राइंग कर ली, पेंटिंग कर लिया, एंड रीडिंग करते हैं, बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक पढ़ लिया, और भी जो भी आपको पसंद है। एंड आपने टेलीविज़न देख लिया, उसमें जो भी आपका पसंद का प्रोग्राम है। एंड आपका जो गेम्स हैं, फेवरेट गेम्स, उसको खेल लिया। तो इन सब से क्या होता है, बच्चों को जो माइंड में थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, आराम महसूस होता है। क्योंकि आजकल इतना जो बच्चों के लिए इतना जो टाइम इतना वो हो गया है कि सारा दिन उनका जो है ना पढ़ाई में ही बीत जाता है। पहले स्कूल गए, स्कूल का काम, घर आए, फटाफट खाना खाया, उसके बाद बच्चे ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं। फिर जब वो आते हैं वापस घर में, उनके पास इतना समय नहीं होता वो खेलें। बहुत कम वो खेल पाते हैं, जिसमें उन्हें स्कूल का भी काम करना होता है और अपना जो कोचिंग करते हैं वो भी काम करना होता है। तो काफ़ी बर्डन है आजकल का जो लाइफ है बच्चों की, बहुत ही ज़्यादा जो है बिजी है। तो क्लास वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, तो एकदम जो बच्चे होते हैं समझ में ही नहीं आता कब खेलें। तो गेम्स से क्या होता है, अगर थोड़ी देर खेलते हैं तो उनका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो प्लेइंग गेम जो है उससे क्या सीखते हैं बच्चे, कोऑपरेट करना सीखते हैं। क्योंकि हमें एक दूसरे का सहयोग करना जो है वो हम ऐसे नहीं सीख पाएंगे। गेम से हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, हेल्प की जाती है एक दूसरे की, और हमारी माइंड जो होता है वो भी फ्रेश हो जाता है, बॉडी भी फिट रहती है। तो हमें जो है अधिकतर जो है इंडोर तो हम खेलते हैं और आउटडोर गेम भी खेलना चाहिए। तो हमारे जो गेम है दो प्रकार के हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर गेम, आप जैसे गेम हमारे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या खेलते हैं। चेस, लूडो हो गए, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट, ये सारा का सारा जो है कई स्कूलों में भी होता है, बाहर भी बच्चे स्टेडियम वगैरह में जाते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गेम। फर्स्ट, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वे गेम होते हैं जो कि हमारे होम के अंदर ही खेले जाते हैं, चिल्ड्रन खेलते हैं, जैसे कि कैरम, लूडो, चेस, कार्ड्स और मोनोपोली एंड स्क्रैबल। ये सारे घर के अंदर आप खेल सकते हैं। और दीज डेज मैनी जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो डिफरेंट टाइप का वीडियो गेम भी खेलते हैं, कंप्यूटर पर, मोबाइल फ़ोन या प्ले स्टेशन। तो दीज गेम्स आर नॉट गुड फॉर आवर आइज़। तो जो ये गेम खेली जाती हैं, जो हम कंप्यूटर पर खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन पर खेलते हैं, ये हमारी आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती है। और उसके अलावा अगर ज़्यादा टाइम हम इनके साथ रहते हैं तो हमारा फिजिकल फिटनेस भी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि हमारा कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ बॉडी का इसमें। ये प्लेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इससे हमारा जो है हेल्थ पर अच्छा असर नहीं होता है, बैड होता है। नेक्स्ट हमारा आउटडोर गेम। आउटडोर गेम वो होती हैं जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं, और ये हमारे रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इंजॉयमेंट अच्छी होती है, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्ले आउटडोर गेम्स विच कीप अस एक्टिव। जो हमारे लिए जो आउटडोर गेम होती हैं बहुत ही नेसेसरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल फिटनेस इससे बनी रहती है,
बच्चे एक्टिव बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं चिल्ड्रन। और उसके अलावा जैसे बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं, 7 टाइल्स खेलते हैं, पिट्ठू, ये सारी चीज़ें जो खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, ये सारे बच्चे, क्रिकेट तो बेटे आप सभी जानते होंगे, बच्चे खेलते ही हैं क्रिकेट, तो आप लोग भी खेलते हैं। उसके अलावा हाइड सीक ये भी छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आउटडोर गेम है। प्लेइंग टुगेदर, ऐसी गेम जो कि साथ रह के ही खेली जाती हैं। मैनी स्पोर्ट आर प्लेड एज अ टीम, ऐसे गेम हैं जो टीम के साथ खेले जाते हैं। वेयर 2 ग्रुप, या तो 2 ग्रुप के पर्सन होंगे, प्ले अ गेम टुगेदर, 2 खेलते हैं। दिस ग्रुप इज, उस ग्रुप को कहते हैं टीम। ऑल द प्लेयर्स ऑफ आ टीम सपोर्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जितने भी प्लेयर होते हैं एक टीम के, और दे फॉलो जो है अदर ऑफ दी जो है टीम, जो भी कैप्टन होता है उनका जो गेम का जो भी रूल बनाया होता है उसका फॉलो करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करते हैं गेम का। दिस इज़ गुड जो है स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम स्पिरिट, हमारी टीम स्पिरिट के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम एक साथ खेलते हैं तो हमें जो है रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, और इसी से हम अपने जीवन में भी रूल रेगुलेशन जो है अपनाते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक, ये अलग अलग कोई ये नहीं है कि पार्टिकुलर कोई कास्ट खेलेगी या लड़का ही खेलेंगे, गर्ल्स नहीं खेल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए ज़रूरी है। कोई भी स्टेटस हो आपका, वो इकट्ठे खेल सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आत्मविश्वास जगता है, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सीखते हैं हम लोग, कैसे एक दूसरे का हमें मान रखना है। पहले जो थी गर्ल्स जो होती थी इसमें खेल वगैरह जो आउटडोर गेम होती है उसमें कोई पार्ट नहीं लेती थी। पेरेंट्स जो थे वो ऐसा सोचते थे, बिलीव करते थे कि जो गर्ल्स होती हैं बहुत वीक होती हैं, तो इस वजह से गर्ल्स को बाहर खेलने नहीं दिया जाता था। बट नाउ द पीपल्स जो हैं उनके माइंड थोड़ा चेंज हुए। नाउ द बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, हर टाइप का जो गेम होता है वो गेम्स जो है ईच लेवल पे जो दोनों ही खेल रहे हैं। और ये हमारी गर्ल्स हैं जो सानिया मिर्ज़ा हो गई, सानिया नेहवाल, ये सारे जो हैं बॉयज़ हैं, ये सुशील पहलवान वगैरह, इन लोगों के नाम आपने सबने सुने ही होंगे। तो सब ने काफ़ी नाम कमाया है। और जो गर्ल्स हैं उन्होंने तो एक तरह से चुनौती स्वीकार की है लोगों की, जो ये सोचते थे कि गर्ल्स वीक होती हैं। फन एंड फाइट्स एट प्ले, जब भी हम खेलते हैं इकट्ठे एक साथ तो समटाइम्स प्लेयर गेट इन्वॉल्व इन द फाइट, कई बार क्या होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं ना वो लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, आर्गूमेंट करना शुरू कर देते हैं, बहसबाजी, किसी उसके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ, तो उस पर एक दूसरे को बहस करना शुरू कर देते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पीपल स्टार्ट क्वारिंग, लड़ाई झगड़ा, और गेम छोड़ देते हैं तो जब बैड मूड होता है। तो गुड स्पोर्ट जो पर्सन होगा ट्राइज टू, वो क्या, जो अच्छा एक खिलाड़ी होता है वो हमेशा रिसॉल्व करने की कोशिश करता है कि जो भी हमारा लड़ाई झगड़ा है उसको सेटल करना, कि भाई क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या गलतफहमी हुई है, उसको मामले को समझना और उसको बढ़ाना नहीं, उसको ख़त्म करते हैं। तो द बेस्ट वे तो अवॉइड, सबसे अच्छा तरीका है कि लड़ाई जो है हमेशा खेल के दौरान फाइट को अवॉइड करना चाहिए, हमें लड़ाई से दूर रहना चाहिए, सिर्फ हमें रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, फ्रेंडली मैनर से खेलना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी भी तरीके से बस जीतना है, खेल को खेल के तरीके से खेलना चाहिए कि ये एक गेम है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ जो रेफरीज और एम्पायर, इस लड़ाई झगड़े से निपटने के लिए ही रेफरी और एम्पायर्स भी होते हैं गेम्स में, जो कि जजमेंट का काम करते हैं, बेस्ट जज होते हैं खेल के लिए। सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, और भी कई तरीके हैं जिससे लोग जो है रिक्रिएशन करते हैं। काइट फ्लाइंग सभी जानते होंगे बच्चों, आप लोग भी जो है उड़ाते हैं। एक एंशिएंट जो है रिक्रिएशन है हमारी कंट्री में, कि जो फेस्टिवल है जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे के अलावा बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, इन सभी फेस्टिवल पे लोग काइट उड़ाते हैं।
आप लोग देख रहे होंगे अभी भी आसमान में काइट्स वगैरह उड़ती हैं, लोग उसको लूटने के लिए भी भागते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी बड़ा एक मज़ा होता है। बट काइट्स जो होते हैं बड़ा ध्यान से उड़ाना चाहिए। आप कोशिश करिए कि मैदान में उड़ाएं। छत पे हैं तो बेटा गिरने का डर होता है थोड़ा, और छत पे हैं तो बड़ा ध्यान से, कोई ना कोई आपके साथ भी होना चाहिए। फिर होता है सर्कस। सर्कस में लोग विजिट जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। और इधर क्लोन होता है, जगलर होते हैं, और ये आर्टिस्ट अलग अलग तरह का जो है। उसके अलावा एनिमल तो आजकल यहाँ तो नहीं है, बट पहले जो सर्कस होती थी उसमें एनिमल्स भी हुआ करते थे। इट हैड अ क्लोज सर्कुलर एरिया, एक सर्कुलर एरिया होता था, और वहाँ पे जो थे परफॉर्मर्स जो अपना ऑडियंस के लिए वहाँ पे अपना जो भी परफॉर्मेंस थी वो दिखाया करते थे। नेक्स्ट जो आपका है फेयर, तो आपने देखा होगा फेयर मीन्स मेला, दशहरा वगैरह पे जो मेला लगता है। उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल, दिवाली वगैरह, इन सब पे मेले लगते हैं। तो विजिटिंग फेयर इज़ आल्सो एंजॉयबल। जो हम मेले में जाते हैं वो भी एक हमारा रिक्रिएशन है, एंजॉयमेंट होती है। यहाँ पर मेले में जो है ये हमारी कंट्री में जो है ये अलग अलग फेस्टिवल, दिवाली, दशहरा, तीज, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, नौचंडी मेला, ये सारे मेले जो होते हैं फेमस जो है फेयर हैं, ये लगते हैं। फेयर है बहुत ही ओपन प्लेस, अच्छा बड़ा, उसके लिए ग्राउंड चाहिए। इसके अंदर राइडर होते हैं, गेम्स होती हैं, स्विंग होते हैं, फूड होता है, स्टॉल लगते हैं, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं खाने की। एंड उसके अलावा जो आपकी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि गुब्बारा वगैरह फोड़ते हैं, आपको रिंग मिल जाती है अभी डालने के लिए कि भाई ये इसमें आएगा तो इतना ही, जिस पे भी डालोगे जो भी कुछ आइटम है वो आपका हो जाएगा। आप लोग गए होंगे और आपने इंजॉय किया भी होगा बेटे फेयर में। तो पीपल्स ऑफ एवरी एज, हर उम्र का जो लोग हैं वो जो है इंजॉय करते हैं फेयर में जाके, और आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा, झूला भी झूले होंगे। अच्छा जी, फिर आता है आपका फैमिली फंक्शन। फैमिली फंक्शन में भी इंजॉय किया जाता है। इसमें लोग इकट्ठे गैदरिंग होती है लोगों की, और ये भी बहुत ही अच्छा रिक्रिएशन का एक तरीका है। वी गेट मीट, सबसे हम मिलते हैं, रिलेटिव जितने होता है हमारे, कज़न, सिस्टर, ब्रदर। एंड उसके अलावा बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल, मैरिज, ये सारे हमारे ओकेशन होते हैं जिसपे हम एक जो है सभी जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे हम मिलते हैं, और ये हमारा इंजॉयबल फॉर्म्स होता है रिक्रिएशन का। तो हमारे जो ज़िंदगी में रिक्रिएशन जो होता है एक बहुत ही अहम भूमिका होती है रिक्रिएशन की। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स फॉर रिलैक्स अवर बॉडी एंड माइंड। ये हमारे शरीर को और दिमाग को दोनों को रिलैक्स करता है रिक्रिएशन। वी रिमेन फिट, इससे हम फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, एंड एंजॉय गुड हेल्थ। गुड हेल्थ से ही हम इंजॉय कर सकते हैं बेटा। कभी आप देखो आपको हेडेक वगैरह या स्टमक वगैरह पेन हुआ हो, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, तो आप कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी मज़े वाली चीज़ हो, बट आप ना इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपका सारा ध्यान तो आपकी बीमारी पर लगा हुआ है कि आपको सर दर्द है, पेट दर्द है, दांत दर्द है, तो आप क्या इंजॉय करेंगे? तो इंजॉय करने के लिए आपका गुड हेल्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इंजॉय में जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और जो अच्छी डाइट लेते हैं। इट रिमूव जो है बॉर्डम एंड कीप्स अस चेयरफुल एंड होल डे। जो हमारा बोरपन दूर हो जाता है और सारा दिन हमारा एकदम मज़े से चेयरफुल गुजरता है। वी मेक न्यू फ्रेंड्स, और रिक्रिएशन के दौरान हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, एंड हमारा जो स्पोर्ट्समैनशिप वो डेवलप होती है, और भी हमारी सोशल जो स्किल्स होती हैं हमारे वो डेवलप होती हैं। वी डेवलप फैमिली बॉन्डिंग, और हमारा जो फैमिली बॉन्डिंग जो हम अपने परिवार से या रिश्तेदार जितने भी हमारे हैं वो बॉन्ड बन जाता है, अलग से एक बंधन, वो हमें पता चलता है जब हम फैमिली फंक्शन में जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये हमारे अंकल हैं, आंट हैं, क्या हैं। तो बेटे ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आपके कुछ पॉइंट्स हैं। डूइंग समथिंग फॉर आवर माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड रिक्रिएशन। कुछ भी ऐसा करना जिससे हमारी बॉडी माइंड को रिलैक्स महसूस हो, वो रिक्रिएशन है। वी कैन मेक अवर
बॉडी एंड माइंड फ्रेश, फिट, प्लेइंग गेम्स। अपनी बॉडी और माइंड को हम फ्रेश कैसे रख सकते हैं, फिट कैसे कर सकते हैं, गेम्स खेल के। कैरम, लूडो, चेस, ये सारे इंडोर गेम हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये हमारे आउटडोर गेम हैं। टीम के अंदर जो एक हमारा टीम होती है वो 2 ग्रुप या पर्सन जो होते हैं वो इकट्ठे खेलते हैं। काइट फ्लाइंग, विजिटिंग सर्कस, फेयर एंड फैमिली फंक्शंस, ये सारे हमारे रिक्रिएशन के ही वेज हैं। तो बेटे आपका ये चैप्टर जो था वेज ऑफ रिक्रिएशन, ये यहीं पर आपका एंड हो गया है बेटे। थैंक यू।